प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर की सेवा करें जैसे कि पवित्र बाइबल लूका 5:10 में लिखा है। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप इस ऊपर दिए गए वचन को ध्यान से पूरा पढ़ें तो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ज़्यादा भीड़ होने के कारण नाव में चढ़कर वचन सुनाने लगे, तब वचन सुनाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और अपने चेलों से कहा कि मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल पानी में डालो और गहरे में जाओ। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के साथ बहस करने की कोशिश की कि हमने सारी रात प्रयास किया परंतु एक भी मछली न पकड़ी। फिर भी पतरस ने उनके कहने पर जाल डाला और इतनी मछलियाँ पकड़ी कि जाल फटने लगे। जब उन्होंने दूसरे मछुआरों को इशारा किया तो उनके भी जाल इतने भर गए कि फटने पर आ गए। पर एक बात पर ध्यान दें कि कुछ ही समय पहले जब उन्होंने जाल डाला तो कोई भी मछली न पकड़ी गई। इस चमत्कार के होने के बाद पतरस प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर गिर गया और कहा कि हे प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूँ, तू मुझसे दूर हो जा। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। याद रखें, पतरस के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करने का मकसद उसको बहुत अमीर करना नहीं था। यह नहीं कि परमेश्वर व्यापार में आशीष नहीं देता। अगर आपकी बुलाहट व्यापारी की है तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। बाइबल में लिखा है, यहोवा जो धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पतरस के जीवन में चमत्कार करने का यह कारण था कि वह परमेश्वर की सेवा करे और इसी प्रकार वह सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए। जब आप रोमियो 12:11 में पढ़ें तो लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक आनंद में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। याद रखें, परमेश्वर जो कुछ भी आपके जीवन में करता है उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद है। वह मकसद यह है कि सेवा सिर्फ अगुए के लिए ही नहीं है बल्कि विश्वासियों के लिए भी है। एक बात हमेशा याद रखें, आपके जीवन में कुछ काम तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप सेवा में नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि हर एक इंसान सेवा के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर की सेवा करना उसकी ओर से हर एक के लिए एक आज्ञा है। मेरे प्रियो, जब आप लूका की किताब को और आगे ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि बहुत सी औरतें दुष्ट आत्मा बीमारियों से आज़ाद होकर प्रभु यीशु मसीह के साथ थी ताकि परमेश्वर की सेवा अपनी संपत्ति से कर सके। आज आपको अपनी बुलाहट को पहचानने की ज़रूरत है कि आप किस तरह परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन की कुछ आशीषें ऐसी हैं जो आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप परमेश्वर की सेवा में नहीं आते। यह देखने की जिम्मेवारी अब आपकी है कि आप किस तरह सेवा कर सकते हैं। आप लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, परमेश्वर के भवन में सेवा कर सकते हैं। याद रखें, जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो आपसे परमेश्वर अधिक प्यार करेगा। जब आप सेवा में नहीं होते तो आप अपनी आशीषों को खो देते हैं। इसलिए आज आपको यह चाहिए कि आप उन आशीषों को पकड़े रखें जो आज आपके परमेश्वर ने आपके सामने
रख रहा है, इसी रीति के साथ आप अपने दिल की इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यह तभी संभव होगा जब आप सेवा में होंगे। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं अंगीकार करती हूँ परमेश्वर कि मैं पतरस और उन औरतों की तरह जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थी आपकी सेवा करूँगी, ताकि मैं आपके कामों को करते आपके राज्य के लिए हो सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।